अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं। पिवट पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास क्यूब है और ये सिलेक्टेड है और ये आप देख सकते हैं कि ये क्यूब के सेंटर में ये येलो कलर का एक डॉट है। ये इसका पिवट पॉइंट या इसका ओरिजिन है। अगर मैं इस क्यूब को स्केल करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्यूब अपने ओरिजिन से स्केल हो रहा है और ये आप डॉटेड लाइन भी देख रहे हैं जो इसके ओरिजिन से कनेक्टेड है। अगर मैं स्केल अप करता हूँ स्केल डाउन करता हूँ तो ये अपने ओरिजिन से स्केल अप या स्केल डाउन होगा। उसके अलावा अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, मैंने आर प्रेस किया और मैंने जी प्रेस किया, मैं जी एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपने ओरिजिन के गिर्द रोटेट हो रहा है। तो हम ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट के पिवट पॉइंट की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसको समझाने के लिए मैं ये क्यूब को हाइड करता हूँ और ये एक सिंपल डोर मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है, मैं इसको अनेबल कर लेता हूँ या इसको शो कर लेता हूँ। तो ये आप देखें कि ये डोर को मैंने सेलेक्ट किया, जो इसका पिवट पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर में है। मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ, मैंने आर प्रेस किया, जी प्रेस किया, मैं इसको जी एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ तो ये आप देखें कि ये सेंटर से रोटेट हुआ है। लेकिन मुझे इस पॉइंट से या इस पॉइंट से रोटेशन चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं डोर को एक साइड से ओपन करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा डोर को, मैं जाऊँगा टैब की प्रेस करके एडिट मोड में, मैं या ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा या ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वर्टेक्स, ये देखिए मैं वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में हूँ और मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया। मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और कर्सर टू सिलेक्टेड को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, जो हमारा 3D कर्सर वर्ड ओरिजिन पे था वो सिलेक्टेड वर्टेक्स की लोकेशन पे मूव हो गया। उसके बाद मैं टैब की प्रेस करके दोबारा जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में और ऑब्जेक्ट मोड में जाके राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये आप देखें कि जो ओरिजिन या पिवट पॉइंट सेंटर में था वो अभी 3D कर्सर की लोकेशन पे शो हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ओरिजिन की लोकेशन चेंज हो चुकी है। अभी अगर मैं आर प्रेस करता हूँ और जी प्रेस करता हूँ तो ये आप देखें कि ये डोर बिल्कुल ठीक ओपन हो रहा है जैसा मुझे चाहिए था। तो इस तरीके से हम बहुत ईजीली 2 स्टेप्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट चेंज करना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।